आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है तो यह किस रेखा में गमन करती है? तो यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। तो आप लोग सभी को याद करते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो प्रकाश का वेग किसमें से न्यूनतम यानी कि कम होता है? तो वह हो जाएगा कांच यानी कि शीशा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का जो वेग वो सबसे कम किस में होता है? तो वह कांच में होता है। अभी से आप लोग याद रखते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, वह क्या लगा रहता है? तो वह दर्पण लगा रहता है। तो किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है? तो उसमें लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए प्रश्न को घुमा के पूछता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को मतलब अच्छा से पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना मतलब घुमा के पूछा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इसमें मतलब ऐसे भी हो सकता था कि मतलब क्या लगा रहता है? दर्पण लगा रहता है। इसमें पूछ रहा है किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। क्या है इसमें? उत्तल दर्पण। तो इसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है, आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें होता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रश्न को अभी से आप लोग रटते जाइएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह एक काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा 5 का। ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग सभी को याद करते जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है तो लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेंस का जो ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका आता है डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका किरण पुंज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, दूर डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है तो फोकस अंतर कितना होता है? तो यह होता है आपका 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, उसका क्षमता कितना होगा? वो हो जाएगा प्लस दो डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग याद करते जाइएगा प्रश्न को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं तो प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 10 का। किरण पुंज किसको कहते हैं? प्रकाश की किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? देखिए यह एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो यह हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर डी सभी को सही से याद करते जाएगा अभी से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु कौन है? तो यह हो जाएगा आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वह एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा 12 का, यानी कि 12 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 2016-2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखते जाइएगा। तो क्या पूछता है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो वह हो जाएगा आपका लीवर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो वो हो जाएगा आपका टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा 14 नंबर का। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वह किस धातु का बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है। आप लोग याद रखते जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है,
गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो वह होता है R बराबर 2F। R बराबर 2F ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, और जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी देख रहे हैं, अगर इन सभी का आप PDF चाहते हैं तो अभी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री में इन सभी PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। कोई पूछेगा अगर सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है तो वह हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह होता है वास्तविक और सीधा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है। देखिए लगातार 3 बार पूछा गया प्रश्न है, 13 में, 15 में और 16 में। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BBI। तो मधुमेह रोग होता है तो किसके कमी से होता है? तो यह हो जाएगा आपका इंसुलिन की कम, यानी कि मधुमेह रोग जो होता है वो किसके कमी से होता है? तो हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न को याद करते जाएगा और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों के साथ तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो